मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद पानी स्टूडियो का शुक्रगुजार हूँ ताकि जिन्होंने मौका दिया और मैं खुदा के कलाम को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आइए जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ एक हवाला ज़रूर देखें। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 13वां बाब और उसकी हम 13वीं आयत पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन। इस जगह पर आज हम जो खुदा के कलाम में से गौर कर सकते हैं, 3 लफ्ज़ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ ईमान है जिस पर आज हम गौर कर सकते हैं कि ईमान के बगैर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। जब हम ईमान रखते हैं तो उसके साथ फिर उम्मीद आती है और उम्मीद के बाद हमें मोहब्बत नजर आती है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों ये दायमी हैं लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। क्यों? किस लिए? इसलिए कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने दुनिया से मोहब्बत रखी और खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और फिर बेटे ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी जान दे दी। आज पूरी दुनिया मोहब्बत पर मबनी है और ऐसी मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं वो ये मोहब्बत चाहते हैं जिनके बारे में अगर हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका हम 13वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें तो मोहब्बत की एक बहुत बड़ी लिस्ट पाई जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है मोहब्बत साबिर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है मोहब्बत हसद नहीं करती, जिसके बारे में ये कहा जाता है मोहब्बत शेही नहीं मारती, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मोहब्बत फूलती नहीं है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि मोहब्बत अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर ये बात वासिया तौर पर लिखी है और मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जिस तरीका से हम ये देख सकते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपनी जान देने से ग्रेस नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको स्टूडियो के जरिए से, आज की रिकॉर्डिंग के जरिए से बाइबल मुकद्दस के अंदर यही दर्श देना चाहता हूं ताकि आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, मोहब्बत के साथ पेश आएं और एक दूसरे को जानें ताकि हम मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और अपने मसीहा के नाम को ऊंचा कर सकें ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम दुआ करते हैं। मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा, हम तेरे बड़े फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं यीशु के नाम से। आज के कलाम के लिए, आज के पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज के सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा, ताकि शुरू से लेकर आखिर तक पाक खुदा तू मदद करना। इस पानी स्टूडियो के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इसे पाक खुदा अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना। मसीह यीशु के नाम से आमीन।